What's up, guys? I am your host Gaurav Supti, and welcome to our channel Homegram. So today we'll be covering two hotspot markets of Delhi NCR, Gurugram versus Noida. So सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ. First we will be having introduction, second is connectivity, then infrastructure, social infrastructure which includes your education and medical facilities, and last सब चीज़ों को conclude करके कि कौन से investment hubs हैं गुरुग्राम और नोएडा के दोनों एरियाज में जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कौन सी जगह आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो पहले मैं शुरू करूँगा गुरुग्राम से. सो गुरुग्राम की अगर हम बात करें, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट IT हब ऑफ इंडिया एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो इट इज़ नंबर 1 इन मेडिकल टूरिज्म एंड द थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग हब. वहीं पे अगर हम नोएडा से कंपेयर करें, नोएडा की अगर बात करें, नोएडा इज emerging IT hub and electronic city. So right now if we talk about Noida primarily it is the one of the most greenest city of India. Yes, नोएडा में 50% एरिया ग्रीन है. इसके अलावा आपको IT सेक्टर में बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे बूम मिलेगा. So there are companies like EXL, HCL, Wipro and your IBM is there जिनके यहाँ पे headquarters हैं. So if we compare this thing to Gurgaon, so Gurgaon is well known for another thing, that is Fortune 500 companies में से 250 companies के यहाँ पे offices हैं. IT के साथ साथ Fortune 500 companies के भी offices होना बहुत बड़ी बात है. If we compare this with Noida, नोएडा में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करती है. हम जैसे ही एंटर करते हैं नोएडा तो नोएडा में देखते हैं कि फिल्म सिटी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टी सीरीज का हेडक्वार्टर है, देन न्यूज़ नेशन, NDTV, योर नेटवर्क 18, इंडिया TV, व्योन, इन सब के जो है हेडक्वार्टर्स आपको नोएडा में मिल जाएंगे. सो सेकंड चीज़ पे आते हैं जो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिविटी की. सो कनेक्टिविटी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. एक रोड कनेक्टिविटी हो गई, एक मेट्रो कनेक्टिविटी हो गई, एक एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो गई. सो रोड कनेक्टिविटी से शुरू करते हैं. सबसे पहले गुरुग्राम की अगर हम बात करेंगे, गुरुग्राम आप एंटर करते हैं 2-3 एरिया से. सबसे पहला मेजर जो एरिया हम एंटर करते हैं गुरुग्राम वो धौला कुआं से होते हुए, जहाँ पे साउथ वेस्ट दिल्ली आपका ये सारा का सारा धौला कुआं क्रॉस होते हुए NH8 पे आकर आप एवियंस मॉल क्रॉस करके आप गुड़गांव आ जाते हैं. सेकंड कनेक्टिविटी आपकी फरीदाबाद से डायरेक्ट है, फरीदाबाद गुड़गांव रोड की. थर्ड कनेक्टिविटी जो है वो साउथ वेस्ट दिल्ली द्वारका से, द्वारका एक्सप्रेस वे होते हुए आप गुड़गांव आ जाते हैं. सो मेजर ये 3 कनेक्टिविटी है गुड़गांव की. और अच्छे हाईवेज बने हुए हैं. दिल्ली से आप डायरेक्टली विद इन टाइम स्पैन ऑफ हाफ एन आवर जो है आप गुड़गांव पहुंच जाते हैं. वहीं पे अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा का थोड़ा सा अपर एज आता है इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी. रीजन इज नोएडा इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नियर दिल्ली. सो वेदर वी टॉक अबाउट CP या फिर हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर हम आश्रम की बात करें, ये कुछ ऐसे लैंडमार्क्स हैं दिल्ली के जो बहुत ही ज़्यादा नोएडा के क्लोज हैं. विद इन टाइम स्पैन ऑफ 20-25 मिनट्स यू विल बी रीचिंग फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस बिकॉज साउथ दिल्ली के साथ बहुत अच्छा खासा जो है नोएडा लगा हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट आश्रम से एक कनेक्टिविटी डायरेक्टली TNT होते हुए और कालिंदी कुंज से सरिता विहार होते हुए कालिंदी कुंज यमुना क्रॉस करके आप डायरेक्टली नोएडा आ सकते हैं. और एक NH24 से सराय काले खां होते हुए आ सकते हैं. सो ये कनेक्टिविटी है. इफ वी कंपेयर बोथ सिटीज नोएडा एंड गुरुग्राम, सो नोएडा के पास अपर एज है क्योंकि दिल्ली के स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा आप जल्दी पहुंच जाते हैं. सेकंड मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करूंगा, गुरुग्राम से शुरू करते हैं. गुरुग्राम की सीधी डायरेक्ट मेट्रो जाती है हुड्डा सिटी सेंटर अभी दिल्ली से जो कनेक्टेड है. इसके अलावा रैपिड मेट्रो है जो इंटरनल गुड़गांव की कम्युनिकेशन के लिए बड़ा अच्छा खासा रोल प्ले करती है. दैट इज अलॉन्ग विद द एरिया ऑफ गोल्फ कोस्ट रोड ओनली. वहीं पे नोएडा का कंपैरिजन करते हैं तो नोएडा में मेट्रो लाइन बहुत आगे तक पहुंची हुई है. इवन यू कैन ट्रेवल अप टू ग्रेटर नोएडा. नोएडा के सारे सेक्टर्स को कवर करती है. सेंट्रल नोएडा, देन इट कम्स टू नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, देन इट डायरेक्टली गोज टू ग्रेटर नोएडा. सो उस वे में अगर हम बात करें, अगेन एक पॉइंट ज़्यादा मिल जाता है नोएडा को क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी का जो वेब है वो नोएडा में बहुत ज़्यादा है. थर्ड कनेक्टिविटी कम्स टू द एयरपोर्ट. सो गुड़गांव की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले एयरपोर्ट है बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट IGI विद इन टाइम स्पैन ऑफ हाफ एन आवर यू विल बी रीचिंग गुड़गांव. सो IGI के कारण आज गुड़गांव, मानेसर से आगे की भी हम बात करेंगे, सोना,
धारूहेड़ा, निमराना, ये सारी 100 किलोमीटर तक जो है इन्वेस्टमेंट पहुंच गई. रीजन वॉज IGI एयरपोर्ट. इट राइट नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ यू कैन से इंडिया. सो वहीं पे नोएडा को अगर हम IGI से कंपैरिजन करें डिस्टेंस की, इट इज लमसम समवेयर अराउंड, इट टेक 1 आवर. बट येस, नोएडा को अभी अपर है जिस पॉइंट पे रिसेंटली अभी नहीं मिलता है. प्रेजेंटली अगर हम बात करेंगे, गुरुग्राम जो है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से ज़्यादा लिंक्ड अप है, एरोसिटी के पास है, एयरपोर्ट के पास है. वहीं पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है गाइस. सो कनेक्टिविटी के मामले में अगर हम इंटरनल कनेक्टिविटी की बात करेंगे अभी, तो आपको समझ आएगा यमुना एक्सप्रेसवे पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है. वंस दिस इज डेवलप्ड, दिस विल बी द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया एंड थर्ड बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ एशिया. सो दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द फर्स्ट फेज विल बी डिलीवर्ड बाय 2025. उस टाइम पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद हम जो है कहीं ना कहीं उस एयरपोर्ट के लिए वेटेज तब शायद नोएडा की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो. राइट नाउ दिस पॉइंट डायरेक्टली गोज टू गुरुग्राम. सो इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की. सो सिटी पे आते हैं. गुरुग्राम की अगर हम बात करें, गुरुग्राम ऑलमोस्ट जो है पहले 2 पार्ट में डिवाइडेड था. वन वॉज ओल्ड गुड़गांव, सेकेंड वॉज द न्यू गुड़गांव. सो राइट हैंड साइड पे आप अगर जयपुर की तरफ जाते हैं NH8 से, तो राइट हैंड साइड पे ओल्ड गुड़गांव है. लेफ्ट हैंड साइड पे आपका साइबर सिटी, DLF फेज 1, 2, 3, फिर हुड्डा के सारे सेक्टर्स हैं. सो 2016 में न्यू सेक्टर्स इन्वॉल्व हुए. 57 सेक्टर्स के बाद 115 सेक्टर नए आए, जिसमें आज हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रूट देखते हैं. योर SPR इज देयर, फिर न्यू गुड़गांव है और फिर द्वारका एक्सप्रेसवे है. ये नए हब्स निकल के आगे नए सेक्टर्स के. सो अगर हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे, गुड़गांव इज नॉट अ प्लान सिटी. सो ऑटोमेटिकली आफ्टर एवरी 2-3 months वी सी देर आर अंडरपासेस, देर आर फ्लाईओवर्स, न्यूली बिल्ड फ्लाईओवर्स. जैसे जैसे जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट वैसे वैसे वहां पर नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती रहती है. ड्रेनेज की थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम आती है रेनी सीजन में गुड़गांव में. सो अभी रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रहा है. 29 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है आपको गुड़गांव NH8 तक. सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग इज द सोना एलिवेटेड कॉरिडोर, जो कि राजीव चौक से डायरेक्टली GD गोयनका स्कूल की कनेक्टिविटी दे रहा है. ये 2 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हाईवेज अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है. विद इन टाइम स्पैन ऑफ 1 year बोथ विल बी ऑपरेशनल. वहीं पे नोएडा की अगर हम बात करें, नोएडा इज अ प्लान्ड सिटी. सो दिस इज अ प्लान्ड सिटी मीन्स ये पहले मैप पे बनी है, उसके बाद इसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डेवलप किया गया है. सो राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट नोएडा, नोएडा इज हैविंग नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेसवे, जो डायरेक्ट सारे मेजरली सेक्टर्स नोएडा के कनेक्ट कर देता है. ग्रेटर नोएडा से 24 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है. महामाया से परी चौक तक का बहुत ही अच्छा हाईवे है. 6 लेन एक्सप्रेसवे है. अलॉन्ग विद दैट देयर इज सर्विस लेन, उसके साथ ग्रीन बेल्ट है, फिर सेक्टर रोड्स है. सो लेफ्ट और राइट में आपको सारे सेक्टर्स मिल जाते हैं नोएडा के, स्टार्टिंग फ्रॉम योर 92 सेक्टर एंड इट गोज अप टू 150 सेक्टर. वहीं पे सेंट्रल नोएडा की भी कनेक्टिविटी अच्छी है. लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप सीधा निकल जाते हैं, महामाया नहीं जाते हैं और आप सेक्टर 18 की तरफ निकल जाते हैं, पुराने सेक्टर्स आपको नोएडा के मिल जाते हैं. ओवरऑल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, क्लियर कट जो लिवेबल प्लेस है वो नोएडा है. गुरुग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा जो है हल्का पड़ जाता है, क्योंकि एक प्लान डेवलपमेंट और एक अनप्लान डेवलपमेंट, या हम बोलेंगे रिसेंटली प्लान डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क है. अब बात करते हैं एजुकेशन की. सो एजुकेशन की अगर हम बात करें, गुरुग्राम इज हैविंग गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, but if we compare it to Noida is having far better education institutes than Noida. Even Greater Noida is having Knowledge Park 2, which is a whole sector, which is a institute hub, जहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज, BTech कॉलेजेस सब कुछ मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें और नोएडा की, तो नोएडा में आपको MIT यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, या GD गोयनका यूनिवर्सिटी इज देयर, बाबा बालकनाथ कॉलेज इज देयर. फिर अगर हम और आगे जाएं तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इज ऑल्सो इन ग्रेटर नोएडा, जो कि नोएडा के कहीं ना कहीं पार्ट ही आता है. सो एजुकेशन वाइज नोएडा अगेन गुड़गांव से आगे है. अब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं. सो राइट नाउ एज आई टोल्ड यू दैट पर कैपिटा इनकम जो कैलकुलेट होती है वो होती है कि आप मंथली आपका जो स्टेट में आपकी जो सिटी में रहने वाले लोग हैं वो कैसा कमा रहे हैं.
सो गुड़गांव की अगर हम बात करें, एज फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर हैविंग देयर हेड ऑफिसेज, मोर देन 250 कंपनीज आर देयर हैविंग देयर हेड ऑफिसेज, सो देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज वेरी हाई, सो वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ इफ वी टॉक अबाउट गुड़गांव में लिविंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, पर कैपिटा इनकम लोगों की ज्यादा है। वहीं पे नोएडा की अगर हम बात करें, नोएडा में एक्सपेंसेस कम है, पर कैपिटा इनकम भी कम है। सो एक सर्वे था जिसमें रेंटल की ट्रेंड्स हैं। एग्जैक्टली अगर हम बात करें 2 BHK की रेंटल की, सो नोएडा में 12 to 18,000 रुपीज आपको रेंटल मिल जाता है। वहीं पे 2 BHK का रेंटल गुरुग्राम में लगभग 22-23 हज़ार रुपये से शुरू होकर 28 हज़ार रुपये तक का रहता है। सेम गोज विद 3 BHK, नोएडा में 20 हज़ार से 31 हज़ार 35 हज़ार रुपये तक आपको जो है 3 BHK मिल जाता है। वहीं गुरुग्राम में ऑन एन एवरेज 3 BHK आपको जो है कॉस्टिंग इट स्टार्ट फ्रॉम 30,000 रुपीज एंड इट गोज अप टू 60,000 रुपीज। सो लिविंग गुड़गांव में थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अब हम बात कर लेते हैं मेजरली इन्वेस्टमेंट हब्स की। सो नोएडा की अगर हम बात करें, आपको अफोर्डेबल हाउसिंग सारी नोएडा एक्सटेंशन में मिलेगी। और अगर हम यही कंपैरिजन करें गुड़गांव की, अब अफोर्डेबल नहीं रही है, बट येस न्यू गुड़गांव में यू कैन से लिटिल अबव देन अफोर्डेबल, यू विल बी गेटिंग मेनी ऑप्शंस। अभी भी वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है उड्डा की, कई नए जो है प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आज भी टिकट साइज 50 से 60 लाख रुपए के अंडर आपको न्यू गुड़गांव में मिल जाता है। वहीं पे न्यू नोएडा एक्सटेंशन में आपको 40 से 50 लाख रुपए का टिकट साइज का 2 BHK स्टार्टिंग आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। व्हेन वी स्टार्ट बाय योर कमर्शियल्स, तो कमर्शियल की अगर हम बात करें, कमर्शियल में थोड़ा सा गुड़गांव अपर एज पे है। MG रोड इज देयर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इज देयर, साइबर सिटी इज देयर, नाउ न्यूली डेवलप्ड रोड लाइक सदर्न पेरिफेरल रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कमर्शियल एक्टिविटीज बड़ी अच्छी खासी हो रही हैं। सो कमर्शियल, क्योंकि रेंटल यील्ड ज्यादा है गुड़गांव में, वहीं पे कंपैरिजन करें नोएडा से, तो नोएडा में बड़े कम कमर्शियल्स हैं, मॉल्स भी बहुत कम है, रिटेल भी बहुत कम है, गुड़गांव में ज्यादा है। इसलिए कमर्शियल यील्ड जो है सीधा सीधा डायरेक्टली गुड़गांव में ज्यादा मिल जाती है। अब हम बात करते हैं ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज दोनों सेक्टर्स की। अगर हम नोएडा की बात करें, सो नोएडा इज हैविंग वन सेक्टर, दैट इज सेक्टर 150, विच इज द फेवरेबल सेक्टर। रीजन इज वेरी सिंपल, वंस द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यमुना एक्सप्रेस वे पे है वो ऑपरेशनल हो जाता है, तो ये सेक्टर 150 फर्स्ट सेक्टर बन जाएगा एयरपोर्ट की तरफ से। सो एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल हब है सेक्टर 150। वहीं पे अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम के 2 मेजर हब्स हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, तीसरा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है। अगर आप एक अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करेंगे तो न्यू गुड़गांव है, थोड़ा सा अबव अफोर्डेबल कम्स द्वारका एक्सप्रेसवे, देन योर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इज देयर। सो इफ वी कंपेयर इट विद नोएडा, आपको आज भी अच्छी इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में मिल सकती है। एंड थोड़ा सा आपको नोएडा से ज़्यादा बजट रखना पड़ेगा, लगभग 25 से 30%, मगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में कर सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन कंक्लूजन, बोथ सिटीज आर वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, बट गुड़गांव में आपको आज इन्वेस्टमेंट की रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताया, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है मुझे पता है, बट थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। गुड़गांव की पॉलिसी बिल्कुल अलग है नोएडा से। सो नोएडा में आज लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, गुड़गांव में जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। सो अगर हम नोएडा की बात करें पहले, तो नोएडा में हम जो है लीज होल्ड प्रॉपर्टी में आपको अथॉरिटी से प्लॉट लेना पड़ता है, 8 से 9 साल की इंस्टॉलमेंट मिल जाती है और एक बिल्डर आराम से अपना प्रोजेक्ट रन करके 8 से 9 साल की इंस्टॉलमेंट में लैंड का पैसा देता है और कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। वहीं पे ही गुरुग्राम में बिल्कुल उल्टा है। गुरुग्राम में आपको पहले फार्मर से लैंड लेनी पड़ती है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फुली पेड लैंड होती है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ती, लाइसेंस के बाद आपका रेरा नंबर आता है। सो इफ वी कंपेयर नोएडा एंड गुरुग्राम मार्केट, द बिल्डर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन गुरुग्राम, so they are on upper edge. So when we talk about DLF, when we talk about Shobha, Godrej, Tata, Adani, Birla, so ये ऐसे डेवलपर्स हैं, ये ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जिनको शायद इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वहीं पे नोएडा कहीं ना कहीं ब्रांड अब आने शुरू हुए हैं, गोदरेज भी थोड़े बहुत कम साल पहले ही इन्वॉल्व हुआ है, टाटा भी अभी आया है, बिरला अदानी की कोई प्रेजेंस नहीं है, महिंद्रा की कोई प्रेजेंस नहीं है। रीजन इज वेरी सिंपल, गुरुग्राम थोड़ी स्टेबल मार्केट है, इसीलिए यहाँ पे आपको हैवी वेट बिल्डर्स मिलेंगे। नोएडा में
जो है स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि न्यू प्लेयर्स आए, उन्होंने ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस नहीं अपनाया। तो कहीं से कहीं तक हम अगर देखें तो नोएडा में फेलियर की स्टोरीज ज़्यादा है। सो आई विल जस्ट से वन सिंगल थिंग, बोथ आर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। अगर आप कहीं पे थोड़ा सा बजट ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, आपके पास 1 करोड़ के आसपास का बजट है, गो फॉर गुड़गांव। आपके पास 40 से 50 लाख रुपए का बजट है, यू नीड अ वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी, यू शुड गो फॉर नोएडा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ और आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर पाऊँ, सो व्हाट यू कैन डू इज, नीचे मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, you just text on WhatsApp what exactly is your requirement. So, signing off for the night. Thank you so much. Do like, subscribe and share our channel. Thank you.